स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 9.1 जिसमें हमने कम से कम 10 क्वेश्चन तो करा दिए थे, उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 11वां चलता है। तो 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है हमें। कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि मान के चलो अपने पास में ये एक्स अक्ष की रेखा है। ये कौन से अक्ष की रेखा है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे हमने ये मान लिया कि दो बिंदु मान लिए ए बी। अब इस ए बी में -2, -5 और 2, -3 ये अपने पास में दो बिंदु हैं। और ये अपने पास में कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। ये ध्यान रखना है। इस एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। क्या शर्त है इसमें? दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर। तो वो बिंदु देखो इस जगह पे भी हो सकता है कि यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, यानी ये यहां पे हमने वो बिंदु क्या मान लिया? P मान लिया। वो बिंदु क्या मान लिया हमने? P बिंदु मान लिया। 6 अंक की प्रश्नावली है ये। माना वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये बिंदु माना वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदुओं से, यानी कि -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो ये बिंदु ज्ञात करना है। अब अक्ष अपने पास में एक्स अक्ष है। तो मैंने पहले भी बताया, तो जो नियम किसी बच्चे ने पूछा था कि साहब इस नियम में एक्स अक्ष पर वह बिंदु, यानी एक्स अक्ष पर वह प्रत्येक बिंदु जिसका मान होता है x, 0। तो हम जानते हैं इस बिंदु का जो मान होगा वो x, 0 होगा। क्या होगा? x, 0, क्योंकि कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान x, 0 होता है। तो हमने यहाँ पे x, 0 यानी y का मान तो हमने 0 ज्ञात कर लिया। अब केवल हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए वह बिंदु आ जाएगा। जितना भी आएगा यहाँ पे उस बिंदु को हम लिख देंगे। तो इस सवाल के अंदर हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर हैं, क्योंकि वह बिंदु जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो यहां पर लिखना है, हल लिखना है। और क्वेश्चन नंबर कितना है? 11वां। माना एक्स अक्ष पर, कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर वह बिंदु P कोष्टक में x, 0 है। हमने मान लिया। माना x अक्ष पर वह बिंदु P कोष्टक में x, क्या है? 0 है। x, क्या है? 0 है। तो हमें अब इस x का मान ज्ञात करना है। अब शर्त क्या दे रखी है कि AP बराबर BP, यानी दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। यानी कि दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। इसलिए यहां पे ये दे रखा है AP बराबर BP। ये दे रखा है अपने पास में AP बराबर BP दे रखा है ना, AP बराबर BP। अब इसको हम यहां पे AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। AP का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? BP का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में जाएगा, यानी AP की दूरी बन जाएगी। और स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो अंडर रूट में आएंगे दोनों मान। किस में आएंगे? अंडर रूट में। यानी AP बराबर BP भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दूरी दे रखी हैं। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर लगाना है तो यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। AP का स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पे? BP का स्क्वायर। तो अब हमें AP की दूरी चाहिए ये। तो AP की दूरी दो तरीका से, x -2 या -2 x का होल स्क्वायर। तो ऊपर से ले लेते हैं x प्लस इसका अगला x, इसका अगला माइनस,
तो x माइनस माइनस प्लस, यानी दूरी का सूत्र लगाना है हमें यहाँ पे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर हमें इस पे अंडर रूट लगाना है तो ये स्क्वायर हटाना है, तो इस AP की दूरी का सूत्र है, और इस पे से अंडर रूट हटा के यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पे ये आ गया अपने पास में। अब ऐसे ही इधर अब उसमें BP में से, तो BP में से वही x माइनस 2 या 2 माइनस एक्स, जैसे तुम लेना चाहें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3, सॉरी 0 माइनस माइनस प्लस 3, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर हम इस लाइन को हटा देंगे तो दोनों तरफ क्या आएगा अपने पास में, अंडर रूट जो बीच की दूरी का सूत्र है, और हमने यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में आएंगी, फिर दोनों तरफ से अंडर रूट हटाना पड़ेगा, और हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इधर से अंडर रूट स्क्वायर में चला गया। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी का। अब हमें ये खोलना है कंटिन्यूटी। ये a प्लस वी का होल स्क्वायर है, क्या है, a प्लस वी का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का दुगना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर इधर एक्स स्क्वायर इन दोनों का दुगना माइनस के 4x प्लस कितना 4 प्लस के कितना 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, समान चिन्ह के। अब आगे देखते हैं, कंटिन्यूटी लगा दिया, यहाँ पे कितने अपने पास में 4x, इसको इधर लाएंगे, प्लस के कितने हो गए 4x बराबर 9, और ये उधर जाएंगे तो माइनस के कितना हो गया 25। आगे कंटिन्यूटी, यहाँ पे 8x बराबर माइनस के 16, और यहाँ पे x बराबर माइनस 16 बटे कितना 8, और यहाँ पे x बराबर आ गया माइनस 2 आ गया, x बराबर क्या हो गया माइनस 2। तो अब लिख सकते हैं, अतः x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु P कोष्टक में -2,0 है, क्योंकि हमें केवल किसका मान निकालना था, x का, 0 तो है ही है, यानी x का मान हमारे पास में -2 है, और y का मान क्या है 0, क्योंकि x अक्ष पे प्रत्येक बिंदु का मान x, 0 होता है, जिसमें x का मान घट बढ़ सकता है, परंतु y का मान हमेशा 0 आएगा। तो इस तरीका से ये सवाल है अपने पास में। अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13, तीनों सवाल एक जैसे हैं, तीनों सवाल एक जैसे हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, पर यह अंतर है कि ये तो x अक्ष का है, 12वां y अक्ष का है, और 13वां ऐसे ही है, परंतु उसमें k का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को एक बार और देख सकते हैं। पहले तो चित्र पर ध्यान देना है कि हमने ये क्या बताया था। इसमें ये कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर, यानी ये x अक्ष की रेखा है, उस x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो हमने यहां पर मान लिया वो बिंदु। अब ये दूरी AP और ये दूरी BP, ये दोनों दूरी समान है, x अक्ष है इसलिए यहां पर x, क्या मानना है 0, x अक्ष है इसलिए क्या मानना है x, 0 मानना है। यहाँ पे a के दे रखे, यहाँ पे b के दे रखे, तो हमने क्या माना है, माना x अक्ष पर वह बिंदु P कोष्टक में क्या माना है x, 0 है। इसलिए शर्त क्या दे रखी है कि ये बिंदु इन दोनों रेखाओं से, दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर, इसलिए AP बराबर BP आएगा जब समान दूरी पर है।
हमने यहाँ पे ए पी बराबर बी पी है, तो इन दोनों का अगर हमें यहाँ सूत्र जमाना है तो दोनों तरफ क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। अब इस पे से अंडर रूट हटाए तो स्क्वायर में चला जाएगा, इस पे से अंडर रूट हटाए तो स्क्वायर में चला जाएगा। तो हम सीधा लिख दिया ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर। जब यहाँ ए पी बराबर बी पी है तो यहाँ ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर भी ले सकते हैं। जब स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएंगे, और स्क्वायर नहीं लेंगे तो इन दोनों जगह पे क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। फिर हमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग से फिर अपना अंडर रूट हटेगा। उस तरीका से भी सवाल आता है, ये कर सकते हैं, मतलब आएगा क्या। तो अब हमें यहाँ पे ए पी का स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर दोबारा बीपी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के सूत्र पे हमने ये जमा दिया है। इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 3 का वर्ग 9। देखो समान, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, 4x यहाँ प्लस के, ये 4x आएंगे जब ये प्लस के हो जाएंगे, बराबर 9 यहाँ प्लस के, 25 जाएंगे जब किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 8x बराबर 16 बचे, और x बराबर 16/8 माइनस 16/8, x बराबर -2। अतः x अक्ष पर वह बिंदु P कोष्टक में -2,0 होगा। तो इस बार इस सवाल को एक बार नोट कर सकते हैं। अगला सवाल सेम डिटो इसी तरीका से आएगा, सिर्फ y अक्ष का अंतर आएगा, तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अब अपना 12वां चलता है, क्वेश्चन नंबर 12वां। तो 12वें क्वेश्चन में देखो, फिर दोबारा से मैं एक रेखा बना देता हूं। ये हमने एक रेखा बना दी, इसका नाम हमने वही पुनः क्या लिखा है, ए बी लिखा है। परंतु ये जो रेखा है ये y अक्ष वाली रेखा है। कौन सी अक्ष वाली रेखा है, y अक्ष वाली। इस y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। पहले x अक्ष पर ज्ञात करना था, अब है y अक्ष पर। इस y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर क्या है, स्थित है। तो यहाँ पे -5, -2 दे रखा है, और यहाँ पे 3,2 दे रखा है। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो वो बिंदु इस जगह से हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इनमें से एक बिंदु ज्ञात करना है हमें, इन सब में से एक बिंदु ज्ञात करना है जो y अक्ष पर स्थित है। तो हम पहले जैसे हम यहीं पे मान लेते हैं, इसको P बिंदु मान लेते हैं, यानी कि P बिंदु का मान ज्ञात करना है हमें, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। परंतु यहाँ पे कौन सा अक्ष है, ये ध्यान रखना है, ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। और मैंने नियमों में लगाया था कि y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का मान 0, y होता है। उल्टा अभी जो बताया था वो x, 0 बताया था, और y अक्ष पे होता है 0, y। तो यहाँ पे हमें 0, y लिख देना है। तो x का मान तो 0 है ही है ऊपर, सिर्फ y का मान ज्ञात करके देना है कि y का मान कितना आएगा। ठीक है ना, y का मान ज्ञात करना है इसमें। जैसे पहले x का मान ज्ञात किया था, इसी तरीका से इसमें हमें किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं P बिंदु के। तो हमने ये भी पहले बताया था कि ये दोनों दूरी अपने पास में बिल्कुल कैसी हैं, समान दूरी हैं, AP बराबर VP, क्योंकि दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर क्या है, स्थित है। तो हमें बिंदु P के क्या निकालने, निर्देशांक ज्ञात करने। तो अब सवाल चालू कर देता हूं, सेम डिटो पहले जैसा है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो यहां पर लिखना है, माना y अक्ष पर वह बिंदु P कोष्टक में 0, y है। चूंकि ये दे रखा है अपने पास में AP बराबर क्या है, VP। AP बराबर क्या दे रखा है, VP दे रखा है। अगर हमें इस सूत्र पर AP की दूरी निकालें तो अंडर रूट में आएगी, क्योंकि सूत्र है अपने पास में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
पर अब हम इस पे स्क्वायर लगा देते हैं तो उसमें अंडर रूट नहीं आएगा, जो मैंने पहले बताया था। तो हम यहाँ पे लाइन बचाने के लिए हमें यहाँ पे AP का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे VP का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। अब हमें AP की दूरी ज्ञात करनी है। तो AP की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे AP में चलना है। अब मैंने AP में तुम्हें सारी तरीका से बता दिया है दूरी ज्ञात करने का, सभी तरीका से नियम बता दिए तुम्हारे पास में कि या तो 0 माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, माइनस उसमें सूत्र में है, तो 0 माइनस माइनस प्लस 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 + 5 का होल स्क्वायर। और अगर इसको लेना चाहते हैं तो -5 - 0 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरीका से लिखना चाहते हैं, सवाल गलत नहीं जाएगा। पर तो हम यहां से लिखते हैं, पहले हमने 0 ले ली, उस पर ध्यान रखो सब जने कि सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, मैंने सबसे पहले 0 ले दिए। अब बीच में सूत्र में माइनस है और माइनस का ही 5 है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, और उसका क्या है, होल स्क्वायर प्लस। ऐसे ही दूसरा बताओ, y ले लूं, पहले y ले लिया हमने, इसमें माइनस है और सूत्र में माइनस है, प्लस हो गया, 2 का क्या है, होल स्क्वायर बराबर। अब आ जाओ VP में, अब उधर की में आ जाओ VP में। तो 0 - 3, देखो एक बार उधर 0 - 3 या 3 - 0, जैसे भी लेना है उस तरीका से ले दो। तो हम 3 - 0 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अब दूसरा और है y - 2 या 2 - y, तो हम ले लेते हैं y - 2 का होल स्क्वायर। इस तरीका से हमने मान जमा दिए। अब सिर्फ खोलना है, तो क्या दिक्कत है इसमें, पहले जैसा ही हो गया ना, बिल्कुल सेम। एक बार तो मैं छोड़ रहा था, पर मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं, ज़्यादा बताएंगे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तो अब हम कंटिन्यूटी का चिन्ह लगा दिया, 5 में 0 जोड़ेंगे, वही 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 25 आ गया, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर यहाँ पे 9 आ गया, प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस कितना 4। अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, वही 4 से 4 कट गया, तो यहाँ अपने पास में सेम डिटो उसी तरीका से 4y हैं, उधर से y लाएंगे तो प्लस के 4y बराबर 9 पीछे की तरफ है, ये माइनस के कितना हो गया 25, और यहाँ पे 8y बराबर माइनस के कितने हो गए 16, और y बराबर -16 बटे कितना 8, और y बराबर माइनस के कितना आ गया 2। तो अतः हमें वही लाइन लिखनी है, अतः y अक्ष पर वह बिंदु, कौन सा बिंदु, y अक्ष पर वह बिंदु P कोष्टक में 0, -2 है। यानी कि 0 तो उसमें दे ही रखा है, सिर्फ y का मान चाहिए था, यानी y अक्ष पर हमें y का मान ज्ञात करना है। x का मान तो हमेशा 0 रहेगा, तो y का मान कितना आया था -2। तो इस प्रकार x अक्ष यानी y अक्ष पर वह बिंदु P कोष्टक में 0, -2 होगा। तो इस तरीका से सेम जो मैंने 11वां बताया था उसी तरीका से सेम डिटो 12वां सवाल है। तो इस सवाल को एक बार नोट कर सकते हैं, फिर अगला सवाल लेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन चलता है अपना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 में उसी तरीका से पहले हम लाइन बना लेते हैं, जो भी अपने पास में दे रखी है। मान के चलो ये अपने पास में AB रेखा दे रखी है, ये AB रेखा दे रखी है। इस AB रेखा में 2 बिंदु दे रखे हैं अपने पास में। अब 3, K और K, कितना दे रखा है 5। देख लेता हूं एक बार, यही है क्या,
हाँ 3 कॉमा के और के कॉमा कितना 5, ये अपने पास में 2 बिंदु दे रखे हैं और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु दे रखा है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर। तो यहीं पे मान लिया हमने, जैसे पहले माना था, इसको हम सी मान लेते हैं या पी मान लेते हैं। इस जगह पर क्या मान लेते हैं, पी मान लिया हमने। इसकी जो शर्त दे रखी है, वो क्या शर्त दे रखी है कि ए बिंदु से और बी बिंदु से क्या है, ये समान दूरी पर स्थित है बिंदु पी। अब पी के मान अपने पास में दे रखे हैं 0,2 दे रखे हैं। जो पी बिंदु दे रखा है ए और बी से, वो समान दूरी पर स्थित हैं, यानी कि 3 के और के 5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बिल्कुल क्या हैं, बराबर हैं या समान दूरी पर स्थित है। तो के का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये जो बिंदु दे रखा है, ये इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो हमें इस स्थिति में किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, अब यहां पर चलते हैं हम। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे चूंकि बिंदु P बिंदुओं, कौन से बिंदुओं, ए व बी से क्या है बताओ, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने समान दूरी पर स्थित है। इसलिए जब समान दूरी पर स्थित है तो AP बराबर BP आएगा। इसलिए क्या आएगा, AP बराबर VP आ गया। AP बराबर VP आ गया। अब AP की दूरी और BP की दूरी आपस में दोनों दूरियां बराबर आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी दूरी हमें यहां निकालनी है, इसकी दूरी यहां निकालनी है। दूरी अंडर रूट में आएंगी तो हमें अंडर रूट हटा के इस पे ही स्क्वायर करना है। तो कहने का मतलब है AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। अब AP की दूरी देखो क्या है, कंटिन्यूटी लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी लगाएंगे। अब इधर की तरफ ध्यान, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, पहले कोष्टक में 3 - 0 या 0 - 3। पहले कोष्टक में क्या आएगा, 3 - 0 या 0 - 3 आएगा, और दूसरे कोष्टक में k - 2 या 2 - k आएगा। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। तो पहले कोष्टक में हमें क्या लेना है कि 3 - 0, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 2, k - 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब उधर आ जाओ, k - 0 या 0 - k, k - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल 1 मिनट नहीं लगती, 1 सेकंड नहीं लगती है सोचने में। सिर्फ ये ध्यान रखना है, हमें कैसे भी ले सकते हैं उल्टा। इन दोनों में अगले अगले और इन दोनों में पिछले पिछले, ये पहले AP के अंदर आएंगे, और इन दोनों के अगले अगले और इन दोनों के पिछले पिछले, ये दोनों BP के अंदर आएंगे, BP की दूरी में आएंगे। ठीक है ना। अक्सर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इसको ही लिख देते हैं पहले कोष्टक में 3 - k या k - 3, और यहाँ 0 - 2 या 2 - 0, वहां पे गलती कर जाते हैं। पर यह ध्यान रखना है कि इसका अगला अगले के साथ में लेना है और इसका पिछला पिछले के साथ में लेना है, इस तरीका से। ठीक है ना। ये जैसे अब उसमें पहले कोष्टक में 0 - 3 या 3 - 0, दूसरे कोष्टक में k - 2 या 2 - k, कैसे भी लिख सकते हैं पर ऐसे आने चाहिए। तो अब आगे हम इसको हल करते हैं। 3 में से 0 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 का स्क्वायर कितना गया, यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे खोलना में k स्क्वायर -4k प्लस कितना 4 बराबर, यहाँ k स्क्वायर प्लस के कितना 9। 5 में से 2 गए जब 3 का स्क्वायर कितना 9। कितने सरल सवाल हैं ये, बहुत ज्यादा सरल सवाल हैं। एक बार सिर्फ बोर्ड पे समझना है और बारीकी से इनका अध्ययन करना है। अब देखो 9 से
9 कट गए, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो बिल्कुल सरल भाषा में क्या बचा अपने पास में, -4 के बचा है यहाँ, बराबर 4 उधर जाएगा तो -4, माइनस से माइनस कट गया, तो के बराबर 4/4 आ गया, तो के बराबर कितना आ गया, 1। तो हमें इस के का ही मान ज्ञात करना था। तो बिल्कुल तीनों जो सवाल बताए थे वो एक ही तरीका से थे और बिल्कुल तीनों सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान थे। इनमें मतलब कुछ भी हमने मेहनत ज़्यादा की थी। सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर x अक्ष है तो x, 0, y अक्ष है तो 0, y, क्योंकि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान x, 0 होता है और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान 0, y होता है। उसमें x, 0 और इसमें 0, y, और उस हिसाब से हमें दूरियां बराबर करनी है जो दे रखी हैं उसमें, तो उस दूरियों के हिसाब से उस पर हमें मान जमाने और आंसर ज्ञात करना है। तो इस सवाल को एक बार नोट कर सकते हैं, फिर अगला सवाल लेके चलेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में अब 14 है और 14 में पहले हम वही उसी तरीका से हम रेखा बना लेते हैं। ये अपने पास में एक रेखा है PQ। क्या है अपने रेखा का नाम, PQ। P के मान दे रखे अपने पास में a cos थीटा, कॉमा v sin थीटा, और इसी तरीका से Q के मान दे रखे हैं a sin थीटा, कॉमा v cos थीटा। ये अपने पास में P और Q के मान दे रखे हैं। तो सिद्ध क्या करना है हमें कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें O एक मूल बिंदु है, यहाँ पे O बिंदु है, उसके मान क्या होंगे, 0, 0। ठीक है ना, 0, 0 दे रखे। O एक अपने पास में क्या है, मूल बिंदु है, तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है सवाल के अंदर, वो जो यहाँ लिख देता हूं मैं तुम्हारे सामने, क्या सिद्ध करना है कि OP का स्क्वायर प्लस यहाँ पे OQ का स्क्वायर बराबर हमें a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को लाना है। ये अपने पास में दे रखा है। तो अब देखते हैं हम यहाँ कि इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि P के मान अपने पास में a cos थीटा, b sin थीटा, और Q के मान दे रखे हैं a sin थीटा, b cos थीटा, और O इसमें एक मूल बिंदु है। जब O एक इसमें मूल बिंदु है तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो अपने पास में 0, 0 होंगे। तो हमें ये सिद्ध करना है इसमें कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर लाना है हमें a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें हल लिखना है, और हल लिखने के लिए सबसे पहले हमें OP प्लस OQ के स्क्वायर पर जमाना है। चूंकि OP LHS कौन सा है अपना, LHS सबसे पहले उतार लेते हैं। OP का स्क्वायर प्लस हमें OQ का स्क्वायर को सिद्ध करके और a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर में हमें इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले इसको हम LHS पक्ष को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो OP के स्क्वायर पे यानी OP की दूरी जमानी है सबसे पहले। तो कोष्टक में a cos थीटा -0 या 0 माइनस a cos थीटा, जो भी तुम्हारे तरीका से जो लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले a cos थीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर पे क्या आएगा अपने पास में v sin थीटा -0 का स्क्वायर प्लस, ये तो हमारे पास में किसके मान पर जमा है, OP के। अब आते हैं हम OQ के पे। तो OQ के मान में a sin थीटा -0 का स्क्वायर प्लस v cos थीटा -0 का स्क्वायर, ये हमने मान जमा दिया है इस पर। अब ध्यान रखना है आगे कि यहाँ पे हमें इसमें से 0 घटाएंगे तो यही बचेगा a
कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे v साइन थीटा का क्या है होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये अपने पास में बचा है। ठीक है ना, ये तो अपने पास में यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ माइनस दे रखा था इस जगह पे, माइनस a साइन थीटा माइनस 0, तो यहाँ पे माइनस है तो इससे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब हम आगे हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो a का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा गया, यहाँ पे b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा गया प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा गया प्लस यहाँ पे b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा गया। यहाँ पे हमने बराबर लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पे बराबर। अब हमें क्या करना है कि समान a वाले एक साथ में रखने और b स्क्वायर वाले एक साथ में रखने। तो सबसे पहले क्रम जमा लेते हैं, a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब b वाले ले लेते हैं, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से आपस में हमें कॉमन देखना है, एक उभयनिष्ठ पद देखना है कि दोनों में आपस में कोई उभयनिष्ठ पद है या कॉमन है। तो कॉमन संख्या देखनी है जो एक दूसरे में जो बिल्कुल समान दिखाई देती है। तो अब इन दोनों में हमें कॉमन जो लेना है वो सबसे पहले क्या कॉमन है अपने पास में a स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में अब कोष्टक में शेष राशि बची कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हमने b स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा शेष रहा है। आगे देखते हैं कि a स्क्वायर कोष्टक में ये अपने पास में जो 8 प्रश्नावली में चले थे सूत्र वो आगे 8 में 7 में जो भी है 6 में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान अपना कितना होता है 1। तो इस जगह पे हम 1 लिख देते हैं प्लस ऐसे यहाँ b स्क्वायर और इसका मान भी कितना आ गया 1। अब इसका गुणा करेंगे a स्क्वायर प्लस क्या आ गया b स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो अपने दोनों पक्ष क्या आ गए समान आ गए। तो ये हमने सवाल सिद्ध करना था। तो एक बार और देख सकते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। LHS हमने उतार लिया OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे a cos थीटा में से 0 घटाना है और b साइन थीटा में से 0 घटाना है। तो a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस a साइन थीटा में से 0 घटाना है और b cos थीटा में से 0 घटाना है। तो घटाने के बाद में ये राशि आई है, इनका होल स्क्वायर किया है। जब यह है a स्क्वायर एक जगह पे लेना है, b स्क्वायर एक जगह पे लेना है, फिर आपस में कॉमन लेके ये सारा हमने LHS बराबर RHS को क्या कर दिया है सिद्ध। तो अपने 4 क्वेश्चन हो गए थे, बिल्कुल चारों क्वेश्चन समान थे। एक बार घर पे इनको रिपीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको मैं कल बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा एक बड़ा सवाल है। कम से कम अकेले सवाल को कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा चाहिए, इसलिए इसको कल बताऊंगा।